अरे जय भीम फैशन नहीं है, जय भीम एक ब्रांड है वो, और वो ब्रांड ऐसा ब्रांड है। उनके लिए वो भगवान नहीं होंगे, पर करोड़ों वंचित, दलित, पिछड़ों और उन महिलाओं के लिए जिनके लिए उन्होंने संघर्ष किया, आज उनके लिए वो भगवान है। और ज्ञापन की मुख्य मांग ये रही है कि उनको अपने पद से बर्खास्त किया जाए। और ब्राइट करिए बना ले। ठीक है। अंबेडकर 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 पैसन नहीं है, अंबेडकर फैशन नहीं, अंबेडकर पैसन है। आज के लोग हाँ जी, ये आज सभी साथियों ने ये ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को, क्योंकि इस भारत देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जिस तरह से एक गृह मंत्री अमित शाह ने उनका अपमान किया, बड़ा ही ये शर्मनाक बात है कि जिस देश का गृह मंत्री और उसे महामानव जिसने भारत देश को इतना बड़ा संविधान दिया और आज पूरे विश्व उसको आदर सम्मान दे रहा है, न कि भारत विश्व के अंदर भी बाबा साहब का नाम बड़ा सम्मान लिया जा रहा है, उसी देश का गृह मंत्री अगर बाबा साहब के बारे में इस प्रकार की बातें करता है तो देश में किस प्रकार की हालत होगी बाबा साहब के मानने वालों को, उसके संविधान को। इसी प्रकार से बाबा साहब अपमान कर रहे हैं तो इसलिए भारत के संविधान को भी नहीं मानेंगे, स्पष्ट सी बात है। तो भारत के संविधान में भी इनकी कोई आस्था नहीं है, क्योंकि ये सारे लोग इसी प्रकार के हैं जो बाबा साहब और बाबा संविधान के उसको नहीं मानते। अब इनका नारा भी था कि 400 पार तो हम संविधान बदल देंगे, और इनकी मानसिकता भी जाहिर हो रही है। आप देखा होगा कि ये कि हमेशा कह रहे कि जय भीम एक फैशन बन गया। अरे जय भीम फैशन नहीं है, जय भीम एक ब्रांड है वो, और वो ब्रांड ऐसा ब्रांड है जिसके मार्ग पे चलकर लोगों का, लाखों लोगों का जीवन बदला है, जीवन बदला हुआ है। और भारत जैसे देश से बाबा साहब का जन्म होना ही हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य और बड़े ही पुण्य का कार्य हम लोग मानते हैं। विदेशी लोग कहते हैं, विदेशों के लोग कहते हैं कि बाबा साहब हमारे यहाँ पैदा होते तो हम बाबा साहब को सूर्य कहते। भारत में बाबा सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया है, तो सिंबल ऑफ नॉलेज कितना बड़ा पद होता है उस व्यक्ति को यही पता नहीं, और वो क्या समझ पाएंगे। जिस प्रकार से इस प्रकार गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया है, बाबा सिंबल ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है? सिंबल ऑफ नॉलेज सबसे बड़ी डिग्री होती है जो ज्ञान का प्रतीक है। वो ज्ञान का प्रतीक जो सूर्य के बराबर उसको मानते हैं, जो प्रकाश वर्ग करता है, ज्ञान देता है। और देश का ऐसी घृणित राजनीति करने वाले लोगों को देश से बाहर करना चाहिए। और पहले भी ज्ञापन के माध्यम से आपने क्या मांग किया? ज्ञापन से माने कि इस व्यक्ति को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, और ऐसे व्यक्तियों को महापुरुष सार्वजनिक से माफी मांगे पूरे देश के अंदर से। और अगर माफी मांगते ऐसे लोगों को हम भारत सरकार के तरफ से निवेदन करते हैं कि भाई ऐसे लोगों को बाहर से तड़ी पार किया जाए, बाहर से, क्यों पहले ये तड़ी पार हुआ है, पहले सबको पता है ना। और इसी समय से बाहर से देश को एग्जाइल किया जाए, इस देश निकाल दिया जाए। इस देश से लोग रहेंगे तो देश का बार बार महापुरुष का अपमान होगा, और देश का अपमान होता तो हम लोग क्या सीखने को मिलेगा। इसलिए ऐसे लोगों से निवेदन करते हैं, साहब ज्ञापन दिया कि ऐसे लोगों को तुरंत ही बाहर से निष्कासित किया जाए। उनको जो निश्चित सरकार में इस पार्टी में है उस पार्टी से उनको इस्तीफा लिया जाए और पद से उनको कार्यमुक्त किया जाए। जय भीम साथियों। मैं बनते प्रज्ञा सागर बौद्ध भिक्षु कृष्ण हनुमानगढ़ तहसील नॉर्थ में इस बौद्ध विहार में रहते हैं, और सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय जी। आज बहुजन समाज के तमाम सामाजिक संगठनों द्वारा एसडीएम महोदय के कार्यालय के आगे अमित शाह का पुतला दहन किया गया और ज्ञापन दिया गया है। और ज्ञापन की मुख्य मांग ये रही है कि उनको अपने पद से बर्खास्त किया जाए। और तमाम सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पधारे हुए हैं, उनका आभार व्यक्त। लेकिन मैं यूं समझता हूं कि देश के गृह मंत्री और राज्यसभा के अंदर वो इस तरह के अनर्गल बाबा साहब पर टिप्पणी कर रहे हैं, वो कतई बर्दाश्त नहीं है। और मैं तो आज ज्ञापन के मार्फत हमने मांग की है कि वो अपने स्टेटमेंट वापस ले और सार्वजनिक माफ़ी मांगे। और भाजपा राज से हमारी मांग है कि वो अमित शाह को गृह मंत्री पद से त्याग मुक्त करे, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि एक फैशन चला है, अंबेडकर 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 फैशन नहीं है, अंबेडकर फैशन नहीं, अंबेडकर पैसन है। आज के लोगों की मांग है, अंबेडकर 192 देशों के अंदर उनकी मूर्ति लगी हुई है, और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है उसके अंदर उसकी मूर्ति लगी है। इसका मतलब सिंबल ऑफ नॉलेज है। अंबेडकर दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़ों और वंचितों के मसीहा है, और उन्होंने इतनी अशोभनीय टिप्पणी की है उसकी हम आज पुरजोर विरोध करते हैं। लोगों की मांग है, अंबेडकर 192 देशों के अंदर उनकी मूर्ति लगी हुई है, और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है उसके अंदर उसकी मूर्ति लगी है। इसका मतलब सिंबल ऑफ नॉलेज है। अंबेडकर दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़ों और वंचितों के मसीहा है, और उन्होंने इतनी अशोभनीय टिप्पणी की है उसकी हम आज पुरजोर विरोध करते हैं और उनका पुतला दहन किया है। संविधान दिवस पे देश के
गृह मंत्री द्वारा ये बयानबाजी करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज उनके लिए वो भगवान नहीं होंगे, पर करोड़ों वंचित, दलित, पिछड़ों और उन महिलाओं के लिए जिनके लिए उन्होंने संघर्ष किया, आज उनके लिए वो भगवान है। देश के गृह मंत्री का ये बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ। जय भीम, जय संविधान। बाबा साहब के बारे में जो देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए गृह मंत्री जिन्हें बोले हैं, उनके हम घोर निंदा करते हैं। और इस तरह हमारे भगवान के खिलाफ अगर कोई बात उठाता है तो हम सहन नहीं करेंगे। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डॉक्टर अम्बेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर अम्बेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर अम्बेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।